आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन बोला गया है पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन ए टर्न टेबल। यानी कोई एक टर्न टेबल में एक पार्टिकल जो है फिक्स है और वो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। यानी ग्राउंड से अगर हम देख रहे हों, मान लीजिए यहाँ से ग्राउंड से अगर हम देख रहे हों, तो पार्टिकल गोज इन ए सर्किल इट स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो उसकी स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन। यानी कि पार्टिकल को अब शिफ्ट कर दिया गया है, और कहाँ शिफ्ट किया गया है? रेडियस आधी कर दी गई है। यानी जो रेडियस यहाँ r थी पहले, अब वो r/2 कर दिया, पार्टिकल यहाँ आ गया है। तो कहता है कि उसकी नई स्पीड और नया एक्सेलरेशन पता करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम रेडियस तो हमें पता नहीं है। अच्छा, अब इसमें टाइम के बारे में कुछ बताया नहीं है, यानी एंगुलर स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके बारे में नहीं बताया है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। यानी पार्टिकल जब यहाँ था तब भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, और अब पार्टिकल यहाँ है तब भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो क्यों ना हम इससे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो दोनों सिचुएशन के लिए ओमेगा हम कांस्टेंट कर दें। तो ये अगर पहले सिचुएशन ओमेगा 1 मान लें, दूसरी सिचुएशन में ओमेगा 2 मान लें, और दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से हमको फ़ायदा क्या मिलेगा? वेलोसिटी का। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v1/r, और यहाँ v2/r/2, क्योंकि सेकंड पोजीशन में उसने बोला है कि रेडियस आधी हो जाती है, तो रेडियस आधी कर दें हम लोग। अब v1 यहाँ पहले दे रखा है 20, रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और 2v2 हो जाएगा। तो अगर हम v2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहला ऑप्शन तो आ गया। अब एक्सीलरेशन चाहिए उसको। तो देखो, यहाँ से अगर हम एक्सीलरेशन पता करने के लिए हमें रेडियस का भी पता होना ज़रूरी है। तो क्या करें, हम पहले केस से हम पहले रेडियस निकाल लें। तो a इज़ इक्वल टू होता है v²/r। a की वैल्यू तो पहले केस में 20 दे रखी है, वेलोसिटी भी 20 दे रखी है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। रेडियस r पहले केस में पता कर लेते हैं। तो यहाँ से 20 टाइम्स r की वैल्यू 20 हो जाएगी, यानी 20 सेंटीमीटर पहले इसकी रेडियस थी। अब हम एक्सेलरेशन निकाल लें सेकंड केस में। तो a सेकंड केस के लिए v²/r। अब v तो हमारा वही है, नहीं, v नया हमारा 10 है, यानी v2 एक तरह से समझो, इसको v2 समझेंगे, और ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। रेडियस हमारी 20 निकली। अब चूँकि 20 का आधा हो गया है, तो 20 का हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन इसका सेकंड केस में भी आ गया है। यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्पीड भी और वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम आया है।